अब एक बात तो मुसल्लमा हकीकत है कि किसी भी मुल्क के लिए नौजवान एक बेहतरीन मुआशी पोटेंशियल की तौर पे देखे जाते हैं। डिजिटलाइजेशन के इस दौर में नई नस्ल के लिए अपने मोबाइल और लैपटॉप से डिजिटल रोज़गार का दरवाज़ा पूरी तरीके से खुल चुका है। अब अमेज़ॉन पर गुज़िश्ता साल होने वाला जो बिज़नेस है वो लगभग 400 अरब डॉलर्स था, और पाकिस्तान ने महज गुज़िश्ता माली साल के लिए इस शोबे से पता है कितने एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 2 अरब डॉलर्स कमाए, और इस साल का जो हदफ है वो 5 अरब डॉलर्स जो है वो मुकर्रर कर रखा है। देखिए, ये एक ऐसी चीज़ है जिससे आप सिर्फ कमाएं, और इसको कमाने के लिए आपको ज़रा सब्र और तहम्मुल की भी ज़रूरत होती है। इस शोबे में मज़ीद क्या इम्कानात हैं, और बेरोज़गार नौजवान के लिए ये जो शोबा है कितनी बड़ी उम्मीद की किरण है, ये हम जानेंगे। हमें ज्वाइन कर चुके हैं हाफिज़ अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जो हमारी नौजवान नस्ल है ना, कहती है अमेज़ॉन बड़ा एक टाइम पे बड़ा चर्चा रहा जब पाकिस्तान इस लिस्ट में आ गया था। तब मुझे याद है कि हमने एक प्रोग्राम किया, उस वक्त लोगों को समझ नहीं आती थी कि आप अपने कारोबार को यहाँ पे रजिस्टर कैसे करवा सकते हैं। मुझ समेत बहुत सारे लोग चाहते थे कि आसान लफ्ज़ों में हमें समझाया जाए। मैं चाहूँगी कि हम 0 पॉइंट से शुरू करें। घर बैठा कोई भी एक शख्स अगर हमें देख रहा है, हमें सुन रहा है, उसके लिए ये कितनी आसानी है कि उसने यहाँ पर कैसे जाना है, इस जगह पर कैसे अपना उसने कारोबार रजिस्टर करवाना है, कमाना कैसे, पहला स्टेप होता क्या है बेसिकली? अच्छा, इसके अंदर जो मेन स्टेप है ना, जो मेन प्रोसेस है वो 2 हैं पैसे कमाने के। एक है कि आप अमेज़ॉन पे स्टोर बनाते हैं और सेल करते हैं, ठीक है। दूसरा है कि आप उन सेल करने वाले लोगों को सर्विसेज देते हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान में हम जिस मॉडल की बात करते हैं, जो ज़्यादा बेहतर मॉडल है वो है कि हमने सर्विसेज देनी है। अच्छा। क्योंकि अगर आप सेलिंग की तरफ जाते हैं तो वो इतना आसान मॉडल नहीं है। एक प्राइवेट लेबल, आप खुद एक अंदाज़ा लगाएं, आपने एक ब्रांड बनाना है, शुरू करना है, उसकी मार्केटिंग पे आप पैसा लगा रहे हैं, नो डाउट ये बहुत अच्छा मॉडल है, लेकिन ये हर पाकिस्तानी का नहीं है। पाकिस्तान में हम किसी को कहते हैं जी आप अमेज़ॉन से पैसे कमाएं, वो कहता है भाई ये बताएं कि मेरे पास लगाने को कुछ नहीं, मुझे डायरेक्ट कमाने का तरीका बताएं। तो वो है फ्रीलांसिंग। हम लोग फिर उसी टॉपिक पे आ जाते हैं कि आप लोग सर्विसेज देते हैं उन लोगों को जो अमेज़ॉन पे बेच रहे हैं। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि वो लोग सर्विसेज क्यों लेंगे, वो खुद क्यों नहीं काम करेंगे? पहली चीज़ ये कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनके पास टाइम नहीं है। Exactly. आप पाकिस्तान में भी देख लें, जो बड़ा बिजनेसमैन है वो टीम हायर करता है, टीम काम करती है, वो तो काम नहीं करता। दूसरा ये कि वो पाकिस्तान से क्यों हायर करेंगे, क्योंकि हमें गरीब मुल्क है। हम लोग देखते हैं कि $1 इतने रुपए बनते हैं, चीप लेबर है, इसलिए चीप लेबर है वो। अगर यूएस से किसी को हायर करेगा $2000 महीने का देगा, यहाँ पे $400 देगा, और अब जो रेट जा रहा है बच्चा देखेगा 60,000 रुपीज बनते हैं, वो तो उसके लिए 2000 है। और घर बैठे यू नो, क्योंकि जब हम जॉब की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि यार अच्छा सुबह उठना, दफ्तर जाना, वो 8 घंटे पूरा करना, इवन कभी कभी 12 घंटे भी हो जाता है, कभी इससे भी ज्यादा हो जाता है, और फिर आपको उतना पे भी नहीं किया जाता। तो ये घर बैठे एक बंदा कमा रहा है, घर बैठे कमा रहा है और आसानी से कमा सकते हैं, और कोई बेसिक हम ये नहीं कह सकते कि इसके लिए आईटी की फील्ड हो या ऐसा कुछ हो। और थोड़ी इररिलेवेंट बात है, लेकिन बड़े हाफिज भाई मैं यही आपसे पूछना चाह रहा था। एक तो आपने नाम बड़ा अच्छा रखा है, ई-कॉमर्स, ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं जनाब अली के जो स्टार्टअप्स हैं किस तरीके से वो किए जाएं। फ़र्ज़ कीजिए आज एक बंदा बैठ रहा है, तो वो किस तरीके से शुरू करे, ट्रेनिंग कैसे ले, उस ट्रेनिंग में क्या कुछ होता है, वो कितने ड्यूरेशन की होती है? अच्छा, नॉर्मली अगर हम आज की डेट की बात करते हैं, कोई भी बंदा आज स्टार्ट करता है तो 3 महीने के अंदर वो काम सीख लेता है, ठीक है, जो बेसिक सीखने का प्रोसेस है। अब आगे उसकी अपनी प्रैक्टिस पे है और उसके अपने टाइम देने पे है। अब एक बंदा 3 महीने सीख के उसके बाद सारा दिन सोया रहे तो डॉलर्स नहीं आएंगे, जाहिर है। अगर एक बंदा काम करेगा तो ऐसे भी लोग हैं जो भी ट्रेनिंग ले रहे होते हैं और उस दौरान उनको क्लाइंट मिल जाते हैं, ठीक है। और लेकिन ऐसे भी हैं जो ट्रेनिंग पूरी कर लेते हैं फिर भी नहीं कमा पा रहे। और अब आपने एक बात की कि जी या तो आप स्टोर करें या फिर आप सर्विसेज स्टोर रखते हैं एक साइड पे, आ जाते हैं सर्विसेज पे। हमने इस पे तो बात कर ली कि हमारी सर्विसेज क्यों रिक्वायर्ड है। अब मैं चाह रहा हूँ ये बताइए सर्विसेज क्या रिक्वायर्ड है, वो क्या क्या सर्विसेज जो हम दे सकते हैं। अच्छा, इसमें सर्विसेज जो मेन है वो 3-4 चीज़ें हैं, और मज़े की चीज़ ये है इस फील्ड के अंदर कि अगर आपको सारा काम नहीं भी आता, आप एक एरिया से भी पैसे कमा लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले सर्विस है प्रोडक्ट हंटिंग, कि आपको क्या बेचना है अमेज़ॉन पर, ये एक साइंस है। इसके लिए टूल्स हैं, इंटरनेशनल टूल्स हैं, मर्चेंट वर्ड, हीलियम 10, जंगल स्काउट, हम लोग वो यूज़ करते हैं, और वहाँ से डिटेल्स फैच करके हम लोग प्रोडक्ट फाइनलाइज करते हैं। सही है। दूसरा प्रोसेस आ जाता है प्रोडक्ट सोर्सिंग, कि अब प्रोडक्ट हंट कर लिया आपने अली बाबा के थ्रू इसको चीपेस्ट प्राइस पे सोर्स किस तरीके से करना है। फिर हम आ जाते हैं इसको जब लॉन्च करते हैं तो स्पॉन्सर ऐड फेसबुक पे अब सब लोग देखते हैं, PPC हम इसको बोलते हैं टेक्निकल टर्म में, पे पर क्लिक,
अमेजोन की है पे पर क्लिक। फिर एक आ जाते हैं इसमें लिस्टिंग क्रिएशन या कंटेंट राइटिंग। ठीक है। आपने जो प्रोडक्ट लिस्ट करनी है उसके साथ ऐसा क्या लिखना है कि आने वाला बायर वो कीवर्ड टाइप करे तो 1000 लोग बेच रहे हैं, आपसे क्यों खरीदेगा? आपसे क्यों? आपके क्या images चीज़ बहुत यूनिक अच्छे होनी होने चाहिए चाहिए, उसमें? बिल्कुल कंटेंट अच्छा होना चाहिए। अब इसमें एक तो वो बंदा है जो $400 ले रहा है और पूरी सर्विसेज दे रहा है। ठीक है। एक ऐसा भी है कि आपका क्लाइंट आएगा, वो कहेगा जी मेरे पास सब कुछ है, मुझे बस आप इसका कंटेंट लिख के दे दें। तो जिन लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स या इंग्लिश बेहतर है वो कंटेंट लिख के राइटिंग दे स्किल सकते अच्छी हैं। है। अच्छा, अब राइटिंग स्किल इसके साथ लिंक नहीं कर रही है। ऐसा नहीं है कि ये अमेजोन VA का काम नहीं है कंटेंट लिखना। हाँ। ये प्रोफेशनल कंटेंट राइटर का काम है। बच्चे परेशान हो जाते हैं जी मेरी तो इंग्लिश अच्छी नहीं, मैं कैसे करूंगा? तो ये आपका काम ही नहीं है। अच्छा। ये तो जिसकी इंग्लिश अच्छी है उसके लिए ये एक्स्ट्रा है, वो इससे एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकता है। ओके। अदरवाइज उसका काम है प्रोफेशनल कंटेंट राइटर से अच्छा कंटेंट लिखवा के दे देना। तो ये 3-4 बेसिक चीज़ें हैं, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये सिर्फ अमेजोन के हवाले से ही हम बात करें या ये वो देखते हैं जैसे दराज के हवाले से अगर मैं बात करूं तो ये हम वहाँ पर भी काम देखेंगे या सिर्फ अमेजोन? नहीं, आप कहीं पे भी कर सकते हैं। इसकी मैं सादा सी एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपको ड्राइविंग करनी आती है और आपको मोटरवे के रूल्स का पता है तो आप लाहौर भी चले जाएंगे, फैसलाबाद भी, गुजरांवाला भी, आप कहीं भी जाना हो आप जा सकते हैं। ठीक है। तो इसी तरह जो सिर्फ रास्ता थोड़ा अलग है, प्रोसेस सेम है। अगर हम eBay की बात करें, eBay एक प्लेटफॉर्म है बड़ा। अगर आपको प्रोडक्ट हंट और सोर्स करनी आती है तो आप eBay पे भी बेच सकते हैं। सही है। अगर हम Etsy की बात करें, Etsy एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है पाकिस्तान के लिए स्पेशली। उसकी रीज़न ये है कि उस पर हैंडमेड चीज़ें बिकती हैं। हाँ, और हमारे मुल्क में और तो हमारे खवातीन मुल्क में इतनी हैंडमेड जबरदस्त चीज़ें चीज़ें बहुत ज़्यादा बनाती हैं। हैं। बिल्कुल, हैंडीक्राफ्ट यहाँ पे बहुत सस्ते बेचने अपने डॉलर्स में, तो उसमें भी एक अच्छी इनकम जनरेट हो जाती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जैसे मैं आपको ज्वाइन करना चाह रही हूँ या मुझ जैसे बहुत सारी खवातीन घर बैठ के आपको ज्वाइन करना चाह रही है, फैसल भी ज्वाइन करना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोग, तो वो किस तरह से आपसे रब्ता कर सकते हैं, किस तरह से हाफिज साहब को ज्वाइन कर सकते हैं, सीख कैसे सकते हैं? अच्छा, उसके लिए सिंपल सा प्रोसेस है। फेसबुक पेज है हमारा, हाफिज अहमद के नाम से मेरा, ठीक है। और एक अलग हमारा ग्रुप है फेसबुक पे, वो ज्वाइन करना सबके लिए ज़रूरी है जिसने ट्रेनिंग लेनी है या नहीं लेनी। ई-कॉम रेट्स बाय हाफिज अहमद। ठीक है। उस ग्रुप का बेनिफिट ये है कि उसमें आप कोई भी काम कर रहे हैं ना ऑनलाइन रिलेटेड, आपको कहीं प्रॉब्लम आया आप पोस्ट करें तो आपको उसका आंसर मिलता है। सारे लोग उसी फील्ड के बैठे हुए हैं, आप दराज पे बेच रहे हैं, कहीं बेच रहे हैं, आप कह रहे हैं मेरी प्रोडक्ट रैंक नहीं हो रही, मुझे ऑर्डर्स नहीं आ रहे, कोई भी मसला आपको आ रहा है तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, हम लोग उसमें गाइड तो जनाब ई-कॉमरेड्स बाय हाफिज अहमद, जी, फैसल ग्रुप बाय हाफिज अहमद ज्वाइन कर लिया और ये मैंने आपको रिक्वेस्ट चलेगी ज्वाइन कर लिया। अच्छा, कुछ आप मुझे अपने उसके हवाले से भी बता रहे थे कि आप ट्रेनिंग जो देते हैं ख़ास तौर पे ऐसे लोगों को जो नीडी हैं उनके लिए क्या प्रोसेस होता है ये बताइएगा। एंड देन जो आपको अवार्ड मिला गवर्नर पंजाब की तरफ से, उसकी भी स्टोरी बताएं। अच्छा, ट्रेनिंग्स के हवाले से ये है कि जो डिसेबल लोग हैं या सिंगल मदर्स हैं या जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। और बस एक छोटा सा प्रोसेस है, उसे देख लेते हैं और बैठ करके हम फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग्स देते हैं। ज़बरदस्त। ज़ाहिर एक प्रोसेस है, हमने फीस भी किसी से चार्ज करनी है, लेकिन दूसरी तरफ हम लोग फ्री में भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम सॉरी मैं आपको बात करती हूँ, फीस कितनी चार्ज होती है, कितनी फीस होती है? $200-300 होती है टोटल 3 महीने की, टोटल यानी 3 महीने। 30-40 से 50,000 रुपये डिफरेंट कोर्सेज की। तो ये तो 1 महीने की इनकम होती है जब आप काम करने। और फिर ये है कि अच्छा, कुछ बच्चे ये भी कहते हैं जी हम इतने लगाएंगे हम कमाने लग जाएंगे। तो मैं उनसे एक सवाल करता हूँ कि आप 4 साल यूनिवर्सिटी में लाखों रुपए पे करते हैं, उनसे आपने पूछते कि हमें पहले मैंने जॉब मिलेगी। बाप जो ये जो बच्चे लगाते हैं ना, तो अम्मा कहती हैं ये तुम्हें मैं दे तो रही हूँ, जब कमाए लोगे तो वापस कर देना, तो वो बेचारे इसीलिए पूछते हैं। नहीं, हम ठीक है एजुकेशन की तरफ भी जाना चाहिए, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि हम जिस मुल्क में रहते हैं, हमारी जिस तरह बड़ी बड़ी फैमिलीज होती हैं, हमें उन सपोर्ट हेल्प करने के लिए डिग्री का वेट नहीं करना चाहिए, पहले से इनकम बनानी चाहिए। दूसरा, आपने अवार्ड का पूछा तो अल्हम्दुलिल्लाह वो उसमें और भी काफ़ी लोग थे नॉमिनेटेड, तो मुझे फाइनलाइज़ किया गया उसमें, इसी हवाले से कि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे लोगों को फ्रीलांसिंग पे लगाया, पाकिस्तान में डॉलर्स हम लोग लेके आए, अमेज़ॉन को पाकिस्तान लाने में हमने काफ़ी किरदार अदा किया, कोशिश करते रहे, तो इसी बेस पे उन लोगों ने हमें अवार्ड दिया। अच्छा, मज़ीद आगे फ्यूचर में हम क्या देखें कि आपके क्या प्लान्स हैं, स्पेशली इस चीज़ को इन्हांस करने के लिए आपने क्या सोचा है, या हमारे मुस्तकबिल यानी हमारे बच्चों के लिए क्या सोचा हुआ है आप लोगों ने? बच्चों के लिए यही सोचा है कि हर बच्चा जो है वो फ्रीलांसिंग की तरफ आए। और मैं ये नहीं कह रहा यहाँ प्रोग्राम में बैठ कर सारे अमेज़ॉन सीखें। मैं कहता हूँ आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख लें, आप SEO सीख लें, आप कोई ऐसा काम सीख लें जिसके लिए आपको घर से बाहर ना जाना पड़े। अच्छा, यानी जो सर्विस आप ऑनलाइन बेच सकें। आप वेब डेवलपर हैं, आप किसी का यूट्यूब हैंडल कर रहे हैं, आप किसी का फेसबुक पेज हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि हमारे मुल्क को ज़रूरत है डॉलर्स की।
और डॉलर्स तभी आएंगे जब आप फ्रीलांसिंग करेंगे। पाकिस्तान में जॉब करके आपको डॉलर्स नहीं मिलते, डॉलर्स नहीं मिलते। यहाँ पे तो रुपीस मिलेंगे, वो भी रेट अब 200 पे पहुंच गया। और डॉलर तो वैसे ही इतना ऊपर चला गया ना कि जो आपको मिलता है ना, यानी जो पाकिस्तानी करेंसी में आपको आपकी पेमेंट या आपकी तनख्वाह मिलती है, उसमें वो डॉलर खरीदना बड़ा मुश्किल होता है। बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। दोस्तों, अगर आप डॉलर कमाएं तो उसके लिए आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। हाफिज साहब का पेज आप ज्वाइन कर सकते हैं।